हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग देखते हैं। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जिनकी जो फीचर्स हो वो प्राइवेट वेरिएबल से मैच करते हैं। मतलब प्राइवेट वेरिएबल्स को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम लोग एक लेवल नीचे तक इनहेरिट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक क्लास थर्ड है, इस क्लास थर्ड ने इनहेरिट किया है क्लास सेकंड को, और क्लास सेकंड ने इनहेरिट किया है क्लास फर्स्ट को। क्लास फर्स्ट में एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, मान लीजिए वी नाम से। इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को अगर हम चाहें, अगर ये प्राइवेट होता तो हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। आपको पता है कि प्राइवेट वेरिएबल को किसी भी दशा में आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो लेकिन प्रोटेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक लेवल नीचे तक कर सकते हैं। मतलब इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को जब यहाँ पर सेक फर्स्ट को इनहेरिट करेगा तो ये सेक में आ सकता है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल अगर चाहे तो थर्ड में नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड में ही प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स की एक्सेसिंग अलाउड है, उसके चाइल्ड में उसकी एक्सेसिंग अलाउड नहीं है। अगर आप इसको एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से इस बात को देख लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल एक क्लास बनाई, क्लास सपोज करिए फर्स्ट है। इस क्लास के अंदर आपने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया। प्रोटेक्टेड के अंदर लिखेंगे, आपको पता है प्रोटेक्टेड के अंदर आपने लिखा एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल INT, मान लीजिए वी। अब इस वी वेरिएबल को अगर आप एक्सेस करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसके अंदर 10 रख दिया, तो मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ क्लास सेकंड में, और मैंने कहा प्राइवेट फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब सेकंड इनहेरिट कर रहा है फर्स्ट को प्राइवेटली। प्राइवेटली विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट का मतलब यह है कि प्रोटेक्टेड चला जाएगा प्राइवेट में। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया पब्लिक यूज प्रोटेक्टेड। मान लीजिए हमने कहा यूज प्रोटेक्टेड, ठीक है, और यहां पर हमने कहा सी आउट प्रोटेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, हमने यहां पे कर दिया क्या, वी को यूज कर लिया। अब यहां पे आप चाहें तो क्लास सेकंड का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, सेकंड का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, और ऑब्जेक्ट डॉट आप क्या कर सकते हैं, यूज प्रोटेक्टेड। ये कर लिया आपने, ये हो गया आपका, रन कर गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर इसमें हमने क्लास थर्ड बना लिया, जैसे आपने एक क्लास बना लिया थर्ड, और थर्ड क्लास ने इनहेरिट किया किसको, सेकंड को। अगर आपने कहा कि इनहेरिट किया किसको, सेकंड को, और अगर आप इसके अंदर उस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और इसको यहाँ पर मैंने यूज करवाया इस जगह पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम यूज करना भी चाहें, जैसे अगर आप ध्यान से आप देखिए तो क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट को इनहेरिट किया किसने, सेकंड ने, सेकंड को इनहेरिट किया किसने, थर्ड ने। अब मैं थर्ड में प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ वी को, जो फर्स्ट में डिक्लेयर्ड है। तो अगर आप इसको यहाँ पर यूज करना भी चाहें, जैसे अगर आपने यहाँ पे थर्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे आपने यहाँ पे कहा थर्ड का ऑब्जेक्ट, और अगर इसको आप यूज यहाँ पे करना भी चाहें तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ये आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस बात को। ये देखिए मेंबर फंक्शन थर्ड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे लिख दिया ना कि INT फर्स्ट वी इज प्रोटेक्टेड। जब वी प्रोटेक्टेड है तो इसको आप सेकंड क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप थर्ड क्लास में इसको यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो इसी वजह से प्रोटेक्टेड वेरिएबल का मतलब है, अब ये एरर ही प्रोग्राम जस्टिफाई कर रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये एरर आने का मतलब मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल को आप सेकंड क्लास में, मतलब उसके ठीक चाइल्ड में तो इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड के चाइल्ड में इनहेरिट आप नहीं कर सकते हैं। यही प्रोटेक्टेड वेरिएबल की खास बात है। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।